Today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and we will start with thermodynamic process, and myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry. What is thermodynamic process? The process by which the system is changed from one state to another is called thermodynamic process. The change in state of any system is carried out by the following thermodynamic processes. Number 1, isothermal process, and in Hindi we can say समतापीय प्रक्रम. In this process, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समतापी मतलब टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट इन ईच स्टेप. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो सिस्टम को जो हीट है वो सराउंडिंग से चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स. इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है अगर, तो उसमें हीट रिलीज़ होगी सराउंडिंग को. और अगर ऊष्माशोषी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट सराउंडिंग के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम. नंबर 2, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम. रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? इसमें चूँकि टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग. सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो चेंज हो सकता है. इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में टेम्परेचर डिक्रीज होता है. नंबर 3 प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस या समदाबीय प्रक्रम. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समदाबीय प्रक्रम में पूरे प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है. तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहे उसे हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं. यदि निकाय का दाब P हो रहा है तो समदाबी प्रक्रम के लिए dP = 0 होता है. इसके लिए हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले 1 मोल वाटर को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आइसोकोरिक या आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, समदाबीय प्रक्रम का एग्जाम्पल है. नंबर 4, समआयतनिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन स्थिर रहे उसे समआयतनिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. इसके लिए dV = 0, जहाँ पर V तंत्र का आयतन है. नंबर 5 है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम. तो यदि कोई भी सिस्टम अवस्था परिवर्तनों की सीरीज से गुजरते हुए वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. इसी को पढ़ने के साथ साथ हम पथ भी पढ़ेंगे कि पथ क्या है या पाथ क्या है. तो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर अलग अलग अवस्थाओं में गुजरते हुए लास्ट स्टेज या अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का पथ कहते हैं. जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले 1 मोल वाटर को अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वेपर में बदलते हैं तो किस तरह से रिएक्शन लिखते हैं कि पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, उसको हीट देते हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होता है. फिर हीट देने पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है. फिर हीट देने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है. फिर हीट देने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर्स में कन्वर्ट होता है. तो इस पूरे सिस्टम जो हमने प्रोसेस किया है इसको हम तंत्र का पथ कहते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि यदि किसी भी तंत्र में, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है कि इसमें एक सिलेंडर दिखाया गया है फिगर में, जिसमें कि वायुरोधी, भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है. अब इस सिलेंडर में गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है जैसे कि दिखाया गया है, और उस गैस का प्रेशर P है. तो अगर हम चूँकि इस गैस के प्रेशर P के कारण पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन हम पिस्टन को सही स्थिति में रखने के लिए हम खुद प्रेशर लगा रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, जिसको कि हम अप्लाइड प्रेशर PA के द्वारा डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर 3 फिगर्स दिखाए गए हैं. अगर अप्लाइड प्रेशर जो है वो गैस के प्रेशर के बराबर है तो पिस्टन उसी स्थिति में रहेगा. और अगर अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू जैसे कि सेकेंड उसमें दिखाया गया है गैस के प्रेशर से थोड़ी सी कम हो, dP कम हो, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा. तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि सिस्टम थोड़ा सा ही धीमी गति से ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. और ये रिवर्सिबल प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है वो है वोल्टेज सेल से सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का प्रवाह, इसका एग्जाम्पल है. रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम के जो टेम्परेचर प्रेशर होते हैं वो सराउंडिंग के टेम्परेचर प्रेशर से थोड़े से अधिक
होते हैं और माना जाता है कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि थर्ड में दिखाया गया है फिगर में कि गैस का प्रेशर P है और अप्लाइड प्रेशर PA है और PA इज़ मच मच लेस देन P, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह से इसको जो प्रोसेस होता है उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। गैसेस को आपस में मिक्स होना, पदार्थ के किसी विलायक में घुलना, गैस का शून्य में प्रसार, दूध से दही बनना, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो धीमी गति से होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में पूर्णता की तरफ अग्रसर रहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो परिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में परिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना हम अपनी प्रारंभिक अवस्था सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े हैं, कितने तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समतापीय प्रक्रम, दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम, तीसरा समदाबीय, चौथा समायतनिक, पांचवा साइक्लिक। उसके बाद हमने सिस्टम पढ़ा, पथ क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या होता है। थैंक यू। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।